का बुरांश को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 2001 में। मोनाल को राज्य पक्षी कब बनाया गया? 2001 में। चंद राजा के समय कौन सा कर था जिसमें उपज का 6वां भाग देते थे? गल्ला पहाड़ा। चंद शासनकाल में शूली का डांडा क्या था? वह ऊंची पर्वत चोटी जहां से अपराधी को फांसी दी जाती थी। चंद शासनकाल में कैनी क्या था? जनता से प्राप्त अनाज को राज दरबार तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को कैनी कहा जाता था। चंद शासन की 36 रकम 32 कलम नामक कर व्यवस्था किसने समाप्त की थी? गोरखाओं ने। चंद शासनकाल में सिरतान क्या था? सिरतान उन्हें कहा जाता था जो कर को नगद रूप में देते थे। चंद शासनकाल में कटक क्या था? सेना के लिए लिया जाने वाला कर। खुली बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? खैनी कपलिनी। कौन सा कर नदी के पुल पर लिया जाता था? जूलिया कर। चंद शासनकाल में दंडे किसे कहा जाता था? दंड देने वाला अधिकारी को। चंदों के प्रशासन काल में थातवान किसे कहा जाता था? थातवान उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसे राजा जमीन दान देता था। रुद्रप्रयाग में आदि गुरुवार शंकराचार्य द्वारा स्थापित कौन सा मंदिर है? तुंगनाथ मंदिर। ब्रह्म गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। महापंत ग्लेशियर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। चंद्रप्रयाग और सूर्यप्रयाग किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। कुष्मांडा देवी मंदिर किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। किसे महाशिला के रूप में भी जाना जाता है? भैरोझाप को। शंकराचार्य गुफा किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। बौद्ध स्तूप नाला किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। यमदीप उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? रुद्रप्रयाग में। किस पर्वत में जन्माष्टमी पर मेला लगता है? रुद्रप्रयाग स्थित चौखंबा पर्वत शिखर में। मन्नी माई जात यात्रा किस जनपद में आयोजित की जाती है? रुद्रप्रयाग की मध्य महेश्वर घाटी में। पनपतिया ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग में। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष रीति द्वारा। उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन कब हुआ था? 1931 में। नगर निगम का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। सिखों के किस महंत को गोरखों की दिव्य परीक्षा से गुजरना पड़ा था? महंत हरसेवक को। गोरखा काल में जंगिया सुइया किसके लिए कहा जाता था? किसी के द्वारा राजा को राजस्व के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता था तो प्रश्न पूछने की इस प्रक्रिया को जंगिया सुइया कहते थे। गोरखा द्वारा कौन सा कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था? मरोकर। गोरखाओं के द्वारा जागरिया ब्राह्मणों व शिल्प कर्मियों से कौन सा कर लिया जाता था? मिझारी कर। गोरखाओं के द्वारा जमीन के लेन देन पर कौन सा कर लगाया गया था? पगड़ी कर। गोरखाओं द्वारा छिपाई गई संपत्ति पर कौन सा कर लगता था? बेहता कर। गांव को छोड़कर जाने पर कौन सा कर गोरखा लगाते थे? रहता कर। कौन सा कर था जिससे सैनिकों का वेतन दिया जाता था? पुंगाड़ी कर। प्रजा की सुरक्षा के लिए कौन सा कर गोरखा लेते थे? मेजबानी दस्तूर। ब्राह्मणों से गोरखा शासक कौन सा कर लेते थे? कुसाई कर। किस कमिश्नर का कथन है कि गंभीर अपराध पर गोरखा हाथ व नाक तक काट देते थे? कमिश्नर ट्रेल।
गोरखा की न्याय प्रणाली में गोलादीप प्रणाली में क्या किया जाता था? इस प्रणाली में दोषी को गर्म लोहे के डंडे को कुछ देर पकड़कर थोड़ी दूर तक चलना पड़ता था। गोरखा की कढ़ाई दीप प्रथा में किस प्रकार की सजा दी जाती थी? इस प्रणाली में उबलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालने के लिए बोला जाता था। काल कोठरी की घटना उत्तराखंड में कहां पर घटित हुई थी? जोशीमठ में। गैंतोड़ा क्रम युद्ध किन के बीच हुआ था? लाल सिंह और अमर सिंह थापा के बीच। भैरव थापा के अत्याचारों के बारे में नेपाल सरकार को किसने अवगत कराया था? मौलाराम ने। गोरखा काल के समय सदावट का संबंध किससे था? गोरखाओं के द्वारा एक व्यवस्था शुरू की गई थी जिसमें गरीबों को जरूरत की चीजें जैसे वस्त्र भोजन आदि की व्यवस्था की जाती थी। इस व्यवस्था को सदावर्त कहा जाता था। रवाई नामक क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में। अंग्रेजों से रवाई क्षेत्र सुदर्शन को कब मिला था? 1824 में। अंग्रेज अधिकारी बर द्वारा किस कुमाऊं कमिश्नर की अत्यधिक आलोचना की गई थी? कमिश्नर ट्रेल की। देहरादून को कुमाऊं में कब शामिल किया गया था? 1826 में। चांदपुर तथा श्रीनगर तहसील की स्थापना किस कमिश्नर ने की थी? कमिश्नर ट्रेल ने। 1815 में। किस कमिश्नर ने गढ़वाल में पट्टी और परगनों का निर्धारण किया था? कमिश्नर ट्रेल। किस कमिश्नर ने श्रीनगर तहसील को हटा दिया था? कमिश्नर ट्रेल ने। ब्रिटिश गढ़वाल में सर्वप्रथम थाने की स्थापना किस कमिश्नर ने की थी? कमिश्नर ट्रेल ने। दास बेचने की प्रथा पर किस कमिश्नर ने प्रतिबंध लगाया था? कमिश्नर गोवान ने। परमार शासक किन लोगों से विशेष कार्य में परामर्श लेते थे? नेगी जाति के परिवारों से। परमार राजवंश में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? सयाना। परमार राजवंश में राजा जिसे भूमि दान देता था तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? थातवान। परमार राजवंश की सबसे ज्यादा आय का साधन क्या था? लोहे व तांबे की खानों से प्राप्त आय। परमार राजवंश में उर्वरक भूमि से कितना कर लिया जाता था? आधा भाग आधेल। परमार राजवंश में प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? थोकदार के द्वारा। परमार राजवंश में सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर होता था? गोलदार के ऊपर। परमार राजवंश में सीमाओं की रक्षा का कार्य किनका होता था? फौजदार का। परमार राजवंश का सर्वोच्च मंत्री कौन होते थे? मुख्तार। कुनिंदों के आराध्य देव किन माना जाता है? कार्तिकेय को। नंदा राजात यात्रा का आयोजन किनके द्वारा किया जाता है? कांसुवा गांव के राजकुंवरों के द्वारा। अस्कुट आराकोट यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? पहाड़ नामक संस्था के द्वारा। छोटी नंदा राजात यात्रा किस स्थान से शुरू होती है? करुण मंदिर चमोली से। गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किसने किया था? राजा अजयपाल ने। पट्टी एवं परगनों की व्यवस्था किसने की थी? राजा अजयपाल ने। रामशाह के नाम से किस राजा को जाना जाता है? बलभद्र शाह को। किस परमार राजा ने सर्वप्रथम राजदूत भेजे? बलभद्र शाह ने। बधानगढ़ का युद्ध किन किन राजाओं के बीच हुआ? बलभद्र शाह व रुद्रचंद के बीच। रुद्रचंद व लक्ष्मीचंद के समकालीन पंवार राजा कौन थे? मानशाह। अकबर व जहांगीर के समकालीन राजा कौन थे? राजा मानशाह। किस नील व्यापारी ने राजा मानशाह के बारे में लिखा है कि यह राजा सोने के बर्तनों में भोजन करता था? विलियम फिंच ने मानशाह का वह राजकवि जिसने जहांगीर के दरबार में ज्योतिषी का कार्य भी किया। भरत कवि। जहांगीर ने भरत कवि को कौन सी उपाधि दी? ज्योतिक राय। धापा तिब्बत पर पहला सफल आक्रमण किस परमार वंश के शासक ने किया? राजा मानशाह ने किया। परमार शासक किन लोगों टिहरी में घंटाघर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा कीर्ति शाह के द्वारा। खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? टिहरी जिले में। चंबा का पुराना नाम क्या था? चमुआ। नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर में निर्मित राजभवन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आनंदा होटल के नाम से। सुदर्शन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? देवप्रयाग में।
किस जिले को तोड़कर उत्तरकाशी जिला बनाया गया था? टिहरी जिले को शंकर गुफा कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में। किस प्रयाग को अंतिम प्रयाग के रूप जाना जाता है? देवप्रयाग को। टिहरी झील में वाटर गेम की शुरुआत कब से की गई थी? 2014 से। ब्रह्मकुंड कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में। उत्तराखंड में निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड का। संसद की कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अल्मोड़ा की। गैरसैंण विधानसभा भवन कब से शुरू हुआ? 9 जनवरी 2014 से। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से है? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत है। रणचूला घाट का युद्ध किन के बीच हुआ था? देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच। गेंडा बिष्ट किसके दरबार में सलाहकार थे? देवीचंद के। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? देवीचंद को। दिल्ली से कौन सा सेनापति देवीचंद की शरण आया था? साबिर शाह। पूरणमल की हत्या किस चंद राजा ने करवाई थी? कल्याण चंद चतुर्थ ने। कल्याण चंद चतुर्थ के दरबार से रोहेला अली मोहम्मद खां की शरण में कौन गया था? हिम्मत सिंह रौतेला। ताड़केश्वर का मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में। हाई एल्टीट्यूड प्लांट पे जियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? पौड़ी में। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। उत्तराखंड को ब्रह्मपुर किसने कहा था? करनिघम ने। दूधातोली श्रृंखला कहाँ स्थित है? पौड़ी में। गोलक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी में। दंगल मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में। गोलक्ष पर्वत कहाँ स्थित है? पौड़ी में। झिलमिल गुफा कहाँ स्थित है? पौड़ी में। डांडा नागराजा मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी में। नीलकंठ महादेव मंदिर किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में। टिहरी में घंटाघर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा कीर्ति शाह के द्वारा। खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? टिहरी जिले में। चंबा का पुराना नाम क्या था? चमुआ। नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर में निर्मित राजभवन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आनंदा होटल के नाम से। सुदर्शन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? देवप्रयाग में। किस जिले को तोड़कर उत्तरकाशी जिला बनाया गया था? टिहरी जिले को। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में। किस प्रयाग को अंतिम प्रयाग के रूप जाना जाता है? देवप्रयाग को। टिहरी झील में वाटर गेम की शुरुआत कब से की गई थी? 2014 से। ब्रह्मकुंड कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जनपद की है? देहरादून। 78.54%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किन जिलों की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक पाई गई है? पौड़ी और अल्मोड़ा की। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है? पिथौरागढ़ 2011 में सबसे कम जनवरी घनत्व वाला जिला था। उत्तरकाशी 2011 में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा था? ऊधमसिंह नगर। उत्तराखंड की कितनी जाति हैं जिन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है? 65 जाति। उत्तराखंड में नई स्वास्थ्य नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 2013 में। किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं? रुद्रप्रयाग में। कौन सा जिला है जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाती है? बागेश्वर में। किस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है? बागेश्वर में। उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 76.31%। देश में। उत्तराखंड का जनवरी घनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 25वां। बमचू पर्वत किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। नंदा भनार पर्वत किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। लताधुरा पर्वत किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। तेलकोट पर्वत किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। हर्षलिंग पर्वत किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। बामबधुरा पर्वत किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। चौधारा पर्वत किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। राजरंभा पर्वत किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। तारा पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। कोटेश्वर पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। श्यामवर्ण पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। फतेह पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। चंद्रप्रभा पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। योगेश्वर पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। वासुकी प्रभात पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में।
भागीरथी पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। जहनुकूट पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। काला नाग पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। पीला पानी पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। सुमेरु पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। रक्तवर्ण पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। खर्चकुंड पर्वत किस जिले में है? उत्तरकाशी में। हुकुम सिंह ने किस पर्वत चोटी के आरोहण में सफलता पाई? पंचाचूली पर्वत की। नंदू जुयाल ने किस पर्वत चोटी की चढ़ाई में सफलता हासिल की थी? कामेट पर्वत की। नंदकोट पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? वाई था। नंदा देवी पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? हर्षवंती बिष्ट। एमबीएफ लाइन किन पर्वत श्रेणी को अलग करती है? लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को। बहादुराबाद का दोबारा उत्खनन 1953 में किसके द्वारा कराया गया? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। श्रीनगर में थापली नामक स्थान में किसके द्वारा उत्खनन कराया गया था? के.पी. नौटियाल के द्वारा 8 ताम्रमानव आकृति पिथौरागढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई? बनकोट से 1986 में ताम्रमानव आकृति उत्तराखंड के किस जगह से मिली थी? अल्मोड़ा से उत्तराखंड में किस जगह पर मिले शवाधानों को लिपा के शवाधानों के समान बताया गया है? मलारी के शवाधानों को लाल भांड उत्तराखंड के किस स्थल से मिले? पौड़ी जिले के पांडुवाला से। उत्तराखंड में किस जगह में ईंटें मिली है जो 2600 ईसा पूर्व की मानी जाती है? गोविशाण या काशीपुर में। यज्ञवेदिका उत्तराखंड के किस स्थान से मिली? पुरोला उत्तरकाशी से। उत्तराखंड में अधिकतर शैल चित्र किस स्थान से पाए गए हैं? सुयाल नदी घाटी से। किस गुफा में गुलाबी और लाल रंग से बने चित्र पाए गए हैं? गोरखिया उड़ियार से। किस गुफा में 14 नर्तकी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है? लेथा पलमोड़ा में। शंखलिपि का प्रयोग किस गुफा में मिलता है? हुडली उत्तरकाशी में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में सबसे अधिक लिंगानुपात है? अल्मोड़ा जनपद में। उत्तराखंड में किस वर्ष दशकीय वृद्धि दर सबसे उच्चतम शिखर पर थी? 1971 और 1981 के दौरान। नगरीकरण की दृष्टि से भारत में राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 20वां। उत्तराखंड में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है? रुद्रप्रयाग की। उत्तराखंड में कितने ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? 6 नगर। राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? हरिद्वार में। कत्यूरी शासकों की कुल देवी किसे माना जाता था? कोट ब्राह्मणी देवी को। किस टिहरी नरेश ने किसानों के जमीनों को वनों की भूमि में मिलाना शुरू किया था? नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र हिंदू लॉ को न्यायालय में किस वर्ष से लागू किया गया? 1918 से। कृषि बैंक की स्थापना किस शासक ने की? नरेंद्र शाह ने। देवप्रयाग से कीर्तिनगर तक सड़क ले जाने का श्रेय किस टिहरी नरेश को जाता है? नरेंद्र शाह। टिहरी में हुजूर कोर्ट की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? नरेंद्र शाह के द्वारा। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय 1923 में किसने बनवाया था? नरेंद्र शाह। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934 में किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। 1920 में टिहरी में छात्रवृत्ति निधि की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र नगर को राजा नरेंद्र शाह ने कब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी? 1925 में। टिहरी रियासत में कौन सी प्रथा टिहरी के सकलना के क्षेत्र में फैली हुई थी? बड़ा बेगार की प्रथा। टिहरी में किसके प्रयास से शारदा भवन पुस्तकालय की स्थापना की गई? राजा कीर्ति शाह द्वारा। किस राजा ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था? कीर्ति शाह ने। टिहरी रियासत के किस राजा को अंग्रेजों ने सबसे अधिक सम्मान दिया? कीर्ति शाह ने। किस राजा के द्वारा पटवारियों की नियुक्ति की गई? कीर्ति शाह के द्वारा। डंडा। कीर्ति शाह ने टिहरी रियासत का भूमि बंदोबस्त किस वर्ष किया? 1903 में। टिहरी रियासत में बैंक गढ़वाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? कीर्ति शाह के द्वारा। हेबेट ब्रिज का निर्माण किस राजा ने कराया था? कीर्ति शाह ने। राजर्षि के नाम से किस राजा को जाना जाता है? कीर्ति शाह को। दिवाकर शर्मा व बद्रीदत्त शर्मा नामक इतिहासकार किस राजा के शासनकाल में थे? कीर्ति शाह के दरबार में टिहरी रियासत में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महारानी गुलेरिया द्वारा। महारानी गुलेरिया ने टिहरी रियासत के प्रशासन को कितनी बार संभाला था? 3 बार संभाला। विक्रम शाह किस टिहरी रियासत शासक के संरक्षक रहे थे? कीर्ति शाह के कौन सा मंदिर कत्यूरी काल के समय का माना जाता है? हरगौरी मंदिर।
किस काल में स्थापत्य कला सबसे अधिक विकसित हुई थी? कत्यूरी काल में। कत्यूरियों ने किस धर्म को अधिक तवज्जो नहीं दी? बौद्ध धर्म को। कत्यूरी व तुर्कों के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? चित्रशिला नामक स्थान पर अत्यधिक चरित्रवान किन राजाओं को कहा गया है? कत्यूरी राजाओं को। कार्तिकेयपुर विषय या जिला किन क्षेत्रों के मध्य फैला हुआ था? कत्यूर एवं जोशीमठ के बीच तामाडौन शिलालेख किस राजा का माना जाता है? अशांतिदेव का। कत्यूरी काल में सीमाओं के रक्षक को क्या कहा जाता था? प्रांतपाल। राजमहल को सुरक्षित रखने का दायित्व किस अधिकारी का था? महाप्रतिहार का था। कार्तिकेयपुर से शासन करने वाला अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? सुभिक्ष राज था। टिहरी राज्य को आदर्श नगर बनाने में किस नरेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? प्रताप शाह की। टिहरी रियासत में 1916 में डोरी पैमाइश व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? नरेंद्र शाह द्वारा। बच्चूलाल भट्ट का संबंध किस कांड से माना जाता है? मद्रास के ऊंटी बैंक लूट कांड से। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग है? उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई थी? 1 अप्रैल 2008 को। सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कहाँ स्थित है? कोटद्वार में। किस जनपद में सबसे ज्यादा सूती की मिलें है? उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में उनकी फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पौड़ी, अल्मोड़ा और बागेश्वर। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड से। उत्तराखंड लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। फल संरक्षण केंद्र स्थित है? रामगढ़, नैनीताल में। भारत का पहला एकीकृत औद्योगिक विकास निगम स्थित है? सिडकुल में। कुआवाला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? राजपुर में। पंचर चक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब मिला? 2001 में। पुश्तैनी उद्योग किस उद्योग को कहा जाता है? हस्तशिल्प उद्योग को। भारत तिब्बत व्यापार हेतु कौन सी मंडी प्रसिद्ध थी? तकलाकोट मंडी। एथेनॉल प्लांट स्थित है? बाजपुर में। साहसिक पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? 2008 में। उत्तराखंड जनवरी जातियों का इतिहास किसकी पुस्तक है? जय सिंह रावत की। उत्तराखंड सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास किसकी पुस्तक है? डी शर्मा की। धरती की पुकार किसकी रचना है? सुंदरलाल बहुगुणा की। पंडित बद्रीदत्त पांडे किसकी रचना है? हीरा सिंह भाकुनी की। उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी किसकी रचना है? धर्मपाल सिंह मनराल की। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास किसकी रचना है? शक्ति प्रसाद सकलानी की। इतिहास में उत्तराखंड किसकी रचना है? श्याम सिंह की। हिमालय की संपदा किसकी रचना है? प्रेम स्वरूप सकलानी की। शिलवानी किसकी रचना है? अबोध बंधु बहुगुणा की। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी रचना है? इंद्र सिंह नयाल की। मध्य हिमालय किसकी रचना है? गोविंद चातक की। उत्तराखंड का ऐतिहासिक भूगोल किसकी रचना है? ताराचंद्र त्रिपाठी की। हिम शिखरों के मध्य किसकी रचना है? जीवन चंद्र जोशी जी की रचना है। हिमालय परिचय गढ़वाल कुमाऊं किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। उत्तराखंड के वीरभद्र किसकी रचना है? रणवीर सिंह चौहान की। उत्तराखंड का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल किसकी रचना है? शिव प्रसाद नैथानी की। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा किसकी रचना है? यशवंत सिंह कठोच की। उत्तराखंड के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल किसकी रचना है? प्रकाश चंद्र जोशी जी की। उत्तराखंड परिचय किसकी रचना है? रमेश प्रसाद उनियाल की। देवभूमि उत्तराखंड किसकी रचना है? हंसराज दर्शक की। पहाड़ों का डायलॉन किसे कहा जाता है? चंद्र सिंह राही को। उत्तराखंड के किस हिंदी गायक को 2015 का मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला था? जुबिन नौटियाल को। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। किसान भारती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? देवेंद्र मेवाड़ी ने। किसे उत्तराखंड के शोध संस्थान का संस्थापक माना जाता है? डॉक्टर गिरिराज शाह को। हिंदी के इतिहास में अखानी आंदोलन को किसने शुरू किया था? गंगा प्रसाद विमल ने। युगवाणी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? देहरादून से। युवा वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार का संबंध किस जनपद से है? अल्मोड़ा से। सच्चिदानंद ढोंडियाल ने अपने नाम के आगे कौन सा शब्द लिखना शुरू किया था? भारतीय शब्द। चीड़ की पत्तियों से पेट्रोलियम गैस बनाने वाले उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति है? के.एस. पाठे जी। किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था? रोनाल्ड रास।
उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शंकर लाल शाह को। किस महिला वैज्ञानिक ने दोनों ध्रुवों की यात्रा की? विनीता फर्त्याल ने। टेक्सास बकाटा तुनहर की खोज करने वाले व्यक्ति हैं? लाखमन सिंह पैलजीब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय किसकी रचना है? आदित्य नारायण पुरोहित की। पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक कौन थे? नीलांबर पंत। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक उत्तराखंड से कौन रहे हैं? सतेश्वर प्रसाद नौटियाल। रफी अहमद किदवाई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन हैं? ब्रिजनंदन प्रसाद घिल्डियाल। कृषि हेतु बोलाग मेडल से सम्मानित उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति हैं? परेश जोशी। उत्तराखंड से कौन से व्यक्ति जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया? चंद्रमोहन जोशी। साउथ एशिया की जलवायु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत। 1981 में किस व्यक्ति को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को। गोयल पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंडी वैज्ञानिक हैं? श्री कृष्ण जोशी। उत्तराखंडी अध्यापक वैज्ञानिक जिन्होंने लैंटन याकुरी को नष्ट करने वाले कीट की खोज की थी? चंद्रशेखर लोहानी। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मधुमेह पर अनुसंधान हेतु स्वर्ण पदक दिया गया? डॉक्टर हरि वैष्णव। भानु प्रताप नामक यंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की? श्री कृष्ण जोशी ने। मध्य हिमालय की भूसंरचना पर महत्वपूर्ण शोध किसने किया था? खड़ग सिंह वाल्दिया ने। बैतरणी कुंड किस जनपद में है? चमोली में। चमोली जिले में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? थराली सीट। किस मंदिर की दीवार पर 4 नागवंशी राजाओं के मुख उत्कीर्ण हैं? गोपेश्वर मंदिर की दीवार पर। रघौसा अनुष्ठान किस जनपद में मनाया जाता है? चमोली में। सर्ज और जेवरी रेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? मसूरी में। हनोल का प्राचीन नाम क्या है? चकरपुर। मूर्तियों का भंडार कहाँ स्थित है? लाखा मंडल में। किस शिलालेख में उत्तराखंड को अपरांत कहा गया है? कालसी शिलालेख में। कालसी शिलालेख की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। हनोल तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? टोन्स नदी के किनारे। नाला पानी स्मारक कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून स्थित घंटाघर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। देहरादून का कौन सा क्षेत्र जोनसार भावर के अंतर्गत आता है? चक्राता त्यूनी और कालसी का क्षेत्र। गौतम कुंड कहाँ स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन बाजार कौन सा माना जाता है? पलटन बाजार। बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित माना जाता है? शंकुधारी शैली में। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? आदि गुरुवार शंकराचार्य जी के द्वारा। बद्रीनाथ संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 2005 को। किस मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित काले रंग की मूर्ति स्थापित है? बद्रीनाथ मंदिर में। सत्यपथ कुंड कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। मानुषी कुंड कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। तुलसीदास की किस रचना में बद्रीनाथ मंदिर का वर्णन मिलता है? विनय पत्रिका में। बद्रीनाथ मंदिर की आरती किसके द्वारा लिखी गई थी? धन सिंह बर्तवाल के द्वारा। बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार किस चंद राजा के द्वारा कराया गया था? राजा विक्रमचंद के द्वारा। बालेश्वर मंदिर से किस राजा का शिलालेख मिला है? कराचाला देव का। किस चंद शासक का राज चिन्ह गरुड़ था? ज्ञानचंद का। चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? उद्यानचंद के द्वारा। वह चंद शासक जो फिरोज शाह तुगलक की दरबार में भेंट देने के लिए गया था। ज्ञानचंद। किस चंद शासक के समय अशोक चल ने आक्रमण किया था? नानकी चंद के समय। किस ताम्रपत्र में चंद शासक अभय चंद के बारे में जानकारी मिलती है? गड़सारी ताम्रपत्र में। किस चंद शासक ने नैनीताल को अपने राज्य में मिलाया था? त्रिलोक चंद ने। किन इतिहासकारों के द्वारा यह माना जाता है कि थोहरचंद चंद्रवंश का संस्थापक था? फ्रेजर साहब, हैमिल्टन और यशवंत कटोच के द्वारा। किस चंद राजा ने कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत की थी? सोमचंद ने। किस चंद शासक के पश्चात कुमाऊं में खसों का आधिपत्य हो गया था? राजा वीणाचंद के पश्चात। राजबूंगा किले का संस्थापक किस चंद राजा को माना जाता है? राजा सोमचंद को। सोमचंद के द्वारा अपने शासनकाल का प्रथम युद्ध कहां पर लड़ा गया था? डोनकोट में। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा।
प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं और गढ़वाल का शासन एक साथ कब संभाला था? 1786 के समय नेथानागढ़ का युद्ध किनके बीच हुआ था? इस युद्ध में पराक्रम शाह, लाल सिंह और मोहनचंद एक तरफ तथा हर्षदेव जोशी और आपके प्रद्युम्न शाह एक तरफ थे। जयपुर मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। बाराहाट किसका प्राचीन नाम है? उत्तरकाशी का। स्कंद पुराण में उत्तरकाशी का नाम है सौम्यकाशी। कुटेटी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। गर्म पानी गंगनानी जो कि गर्म जल का स्रोत है कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। लक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। टिहरी जनपद में स्थित कीर्तिनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा। कौन सा प्रयाग जलमग्न हो चुका है? गणेश प्रयाग। देवलसारी महादेव कहाँ स्थित है? जैकनी डार ब्लॉक मीन। ओडातली किस शहर का प्राचीन नाम है? नरेंद्र नगर का। गढ़वाली राइफल्स को किस नाम से जाना जाता है? रॉयल गढ़वाल राइफल्स के नाम से। खिरकडांडा किस जनपद में है? पौड़ी जनपद में। प्रसिद्ध साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल की साधना स्थली के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? दुगड्डा को। कालेश्वर महादेव कहाँ स्थित है? पौड़ी में। चंद्रशेखर आजाद ने पौड़ी के किस स्थान में पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली थी? दुगड्डा में। पौड़ी जिले को देवप्रयाग पुल से कब जोड़ा गया था? 2001 में। गुरुवार गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। पौड़ी जिले का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? झंडीधार शिखर। पौड़ी को नोटिफाइड एरिया कब बनाया गया था? 1950 में। अष्टावक्र मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। अदुवाणी नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? पौड़ी जिले में। पांडव गुफा कहाँ स्थित है? पौड़ी में। लैंसडाउन की स्थापना कब हुई थी? 1890 में। उत्तराखंड की रक्षक देवी किस देवी को माना जाता है? धारी देवी को। झिलमिल गुफा कहाँ स्थित है? पौड़ी में। काली कमली मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी में। कौन सा शहर खोह नदी के किनारे स्थित है? कोटद्वार शहर। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी में। पीर बाबा समाधि स्थल कहाँ स्थित है? पौड़ी में। पौड़ी गढ़वाल में कौन सा एकमात्र रेलवे स्टेशन है? कोटद्वार। ग्रास्टनगंज के रूप में किसे जाना जाता है? कोटद्वार को। महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली के रूप में किसे जाना जाता है? कण्वाश्रम को। चौका घाट के नाम से किसे जाना जाता है? कण्वाश्रम को। प्राचीन काल में विद्या अध्ययन केंद्र के रूप में किसे जाना जाता था? कण्वाश्रम को। भरत की जन्मस्थली किसे माना जाता है? कण्वाश्रम को। बुंखाल मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में। मंसार का मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में। भुवनेश्वरी पीठ कहाँ स्थित है? पौड़ी में। अलकनंदा नदी पर श्रीयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शंकराचार्य जी के द्वारा। गणेश गुफा कहाँ स्थित है? पौड़ी में। किस नदी को नवालिका कहा जाता है? पश्चिमी नायर को। ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? पौड़ी में। ताराकुंड कहाँ स्थित है? पौड़ी में। कंस मर्दिनी मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। भुला लेक कहाँ स्थित है? लैंसडाउन में। किस काल में श्रीनगर मूर्ति कला केंद्र के रूप में जाना जाता था? 20वीं शताब्दी में। श्रीनगर को किस मॉडल के तहत बसाया गया था? एक केपो मॉडल के तहत। किस ग्रंथ में बताया गया है कि श्रीनगर कुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी? महाभारत में। गोहना झील कब टूटी थी? 1894 में। मंदिरों की नगरी किसे कहा गया है? श्रीनगर को। क्यों कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी में। लंगूर गढ़ी कहाँ स्थित है? पौड़ी में। माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? देहरादून में। संतली देवी मंदिर कहाँ स्थित है? देहरादून में। भागीरथ रिसोर्ट नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? देहरादून में। कैप्टन हेरसी को सुदर्शन शाह ने देहरादून कितने रुपए में बेचा था? मात्र 500 में। गुरुवार रामराय दरबार साहिब किस शैली में बना है? मुगल शैली में। उदासी संप्रदाय का मुख्य गुरुवार किसे माना जाता है? गुरुवार रामराय को। बैराटगढ़ कहाँ स्थित है? देहरादून में। किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है? कालसी शिलालेख में। कालकूट किसका प्राचीन नाम है? कालसी का। रामताल गार्डन कहाँ स्थित है? देहरादून में। महाभारत काल के समय दुर्योधन ने लाक्षागृह कहाँ बनाया था? लाखा मंडल में। बाबा काली कमली मंदिर कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। किस मुनि ने ऋषिकेश में इंद्रियों को जीता था? रभ्या मुनि ने। तिब्बती मंदिर कहाँ स्थित है? मसूरी में। आर्य समाज मंदिर कहाँ
स्थित है? लंडौर में। भद्रराज मंदिर कहाँ स्थित है? मसूरी में। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लाल टिब्बा। देहरादून स्थित तपोवन का दूसरा नाम क्या है? सुभिक्षपुर। देहरादून के कालसी की खोज किसने की थी? फॉरेस्टर ने। देहरादून में किस जगह पर अग्निकुंड मिला है? बड़वाला में। यामुन पर्वत कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया? 1998 में। वैराटगढ़ कहाँ स्थित है? देहरादून में। डंडा सपाचय फुटबॉल एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय सैन्य महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। मानसिक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? सेलाकुई में। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? देहरादून में। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन संग्रहालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। देहरादून का विकास किसने शुरू किया था? गुरुवार राम राय ने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? 1942 में। दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। चंदवाड़ी ताल कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून को हरिद्वार से रेल लाइन द्वारा कब जोड़ा गया? 1900 के मध्य में। हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। विश्व मेला कहाँ लगता है? देहरादून में। तरणताल कहाँ स्थित है? देहरादून में। 84 कुटिया की स्थापना महर्षि योगी ने कब की थी? 1967 में। चक्राता सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1869 में। गंगा नदी किनारे कौन सा स्थल रिवर राफ्टिंग हेतु प्रसिद्ध है? शिवपुरी। पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी? मीरा बहन ने। क्लाउड एंड कहाँ स्थित है? मसूरी में। गन हिल पहाड़ी कहाँ स्थित है? मसूरी में। मसूरी का प्रथम स्कूल किसे माना जाता है? मसूरी सेमिनरी को। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका कब बनी थी? 1842 में। हैप्पी वैली कहाँ स्थित है? मसूरी में। कौन सा गिरजाघर मसूरी में स्थित है? क्राइस्ट चर्च। वन चेतना केंद्र कहाँ स्थित है? मसूरी में। म्यूनिसिपल गार्डन कहाँ स्थित है? मसूरी में। लेक मिस्ट झील कहाँ स्थित है? मसूरी में। सिद्धकूट पर्वत कहाँ स्थित है? टिहरी में। किस बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है? टिहरी बांध को। टिहरी बांध परियोजना का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा। कोटेश्वर बांध परियोजना की क्षमता है 400 MW की। परमार शासकों की वंशावली की किस सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहते हैं? एटकिंसन सूची को। परमार वंश के वंशावली की सभासार सूची किसके द्वारा रचित की गई थी? सुदर्शन शाह द्वारा। परमार राजवंश की कौन सी सूची परशुराम व विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी से मिली थी? मूलाराम की सूची। परमार राजवंश की कौन सी सूची सबसे अधिक मान्य है? बेकेट की सूची। पंवार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? कनकपाल को। वह कौन सा स्रोत है जिसमें कनकपाल को गुर्जर प्रदेश निवासी बताया गया है? चांदपुर शिलालेख में। कनकपाल का गढ़ किसे माना जाता है? कौनपुर गढ़। किस पंवार राजा के बाद राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ? सोनपाल के बाद। कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम अपनी मुद्रा चलाई? लखन देव ने। किस परमार वंशीय राजा को स्वतंत्र शासक माना जाता है? लखन देव को। किस राजा की मुद्रा पुराना दरबार टिहरी से प्राप्त हुई? लखन देव की। धारशिल गांव से किस राजा के शिलालेख प्राप्त हुए? मुकुंद देव के। किस राजा का ताम्रपत्र देव प्रयाग रघुनाथ से मिला? जगतपाल का। सिकंदर लोदी एवं इब्राहिम लोदी किस पंवार राजा के समकालीन माने जाती है? राजा अजयपाल के। अजयपाल ने 52 गढ़ को जीतने के लिए किस जगह पर तपस्या की थी? पनुआ खाल में।
किस राजा ने अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन चुराया था? कैंतुरा राजा ने। किस राजा ने मंदाकिनी नदी में आत्महत्या की? नरवीर सिंह कंडारी ने। अजयपाल के पिता कौन थे? आनंदपाल सेकंड। कुमाऊं से वे पहला शासक जिसने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया? कीर्ति चंद ने। कहां पर लिखा गया है कि अजयपाल का राज्य दक्षिण में नजीबाबाद तथा अफजलगढ़ तक विस्तृत था? बिजनौर गजेटियर। राजा अजयपाल ने श्रीनगर राजधानी कब स्थानांतरित की? 1517 में। किस राजा ने अपने जीवन के अंतिम काल में गोरखा पंथ को अपनाया? अजयपाल ने। किस ग्रंथ में अजयपाल को आदि गुरुवार कहा गया है? सांवरी ग्रंथ में। किस राजा ने देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव का निर्माण कराया? राजा अजयपाल ने। किस ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना है? गोरखनाथ एंड द कनफट्टा योगीज। ड्यूली पाथा का निर्धारण किसने किया था? राजा अजयपाल ने। गुजड्डूगढ़, लंगूरगढ़ व महाबगढ़ में किस राजा ने सैनिक चौकी बनाई? अजयपाल ने। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किस राजा ने की? अजयपाल ने। किस मंदिर में अजयपाल का चित्र पद्मासन मुद्रा में बना है? देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में। परमार राजवंश के वंशावली की कौन सी सूची अल्मोड़ा सूची भी कहलाती है? एटकिंसन सूची। परमार वंश के वंशावली की सभासार सूची किसके द्वारा रचित की गई थी? सुदर्शन शाह द्वारा। परमार राजवंश की कौन सी सूची परशुराम व विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी से मिली थी? मूलाराम की सूची। परमार राजवंश की कौन सी सूची सबसे अधिक मान्य है? बेकेट की सूची। पंवार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? कनकपाल को। वह कौन सा स्रोत है जिसमें कनकपाल को गुर्जर प्रदेश निवासी बताया गया है? चांदपुर शिलालेख में। कनकपाल का गढ़ किसे माना जाता है? कौनपुर गढ़। किस पंवार राजा के बाद राज्य दो भागों में विभाजित हुआ? सोनपाल के बाद। कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम अपनी मुद्रा चलाई? लखन देव ने। किस परमार वंशीय राजा को स्वतंत्र शासक माना जाता है? लखन देव को। किस राजा की मुद्रा पुराना दरबार टिहरी से प्राप्त हुई? लखन देव की। धारशिल गांव से किस राजा के शिलालेख प्राप्त हुए? मुकुंद देव के। किस राजा का ताम्रपत्र देव प्रयाग रघुनाथ से मिला? जगतपाल का। सिकंदर लोदी एवं इब्राहिम लोदी किस पंवार राजा के समकालीन माने जाती है? राजा अजयपाल के। अजयपाल ने बावनगढ़ को जीतने के लिए किस जगह पर तपस्या की थी? पनुआ खाल में। किस राजा ने अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन चुराया था? कैंतुरा राजा ने। किस राजा ने मंदाकिनी नदी में आत्महत्या की? नरवीर सिंह कंडारी ने। अजयपाल के पिता कौन थे? आनंदपाल सेकंड। कुमाऊं से वे पहला शासक जिसने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया? कीर्ति चंद ने। कहां पर लिखा गया है कि अजयपाल का राज्य दक्षिण में नजीबाबाद तथा अफजलगढ़ तक विस्तृत था? बिजनौर गजेटियर। राजा अजयपाल ने श्रीनगर राजधानी कब स्थानांतरित की? 1517 में। किस राजा ने अपने जीवन के अंतिम काल में गोरखा पंथ को अपनाया? अजयपाल ने। किस ग्रंथ में अजयपाल को आदि गुरुवार कहा गया है? सांवरी ग्रंथ में। किस राजा ने देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव का निर्माण कराया? राजा अजयपाल ने। किस ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना है? गोरखनाथ एंड द कनफट्टा योगीज। ड्यूली पाथा का निर्धारण किसने किया था? राजा अजयपाल ने। गुजड्डूगढ़, लंगूरगढ़ व महाबगढ़ में किस राजा ने सैनिक चौकी बनाई? अजयपाल ने। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किस राजा ने की? अजयपाल ने। किस मंदिर में अजयपाल का चित्र पद्मासन मुद्रा में बना है? देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में। कुछ महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल। लाखू उडियार। यह सुयाल नदी के दाईं ओर स्थित है। यह अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है, जो बाड़े चीना के निकट स्थित है। इसकी खोज महेश्वर प्रसाद जोशी ने 1968 में की। इन शैल चित्रों को भीमबेटका के समान माना गया है। इस शैल चित्र का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। इन शैल चित्रों को उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की पहली खोज मानी जाती है। फड़कनौली अल्मोड़ा की खोज 1985 में यशोधर मठपाल ने की थी। इसे शंखलिपि में माना जाता है। इसमें 3 शैलाश्रय है। फलसीमा शैल चित्र अल्मोड़ा में है। यहाँ पर योग व नृत्य करते मानव के चित्र मिले हैं। पेटशाल अल्मोड़ा में है, जिसकी खोज यशोधर मठपाल ने 1989 में की थी। कसार देवी अल्मोड़ा में है। यहाँ पर 14 नर्तकों का चित्रण मिला है।
हथवाल घोड़ा शैलाश्रय अल्मोड़ा में स्थित है। मंगोली शैलाश्रय नैनीताल में स्थित है। गोरखिया उद्यान, राकेश भट्ट ने इस गुफा को उजागर किया। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित गोरखिया उद्यान चमोली के डूंगरी गांव में है। यशोधर मठपाल के अनुसार इस शैल चित्र में गुलाबी रंग से चित्र बनाए गए हैं। लाखों गुफा से अधिक गहरे व चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। मनुष्य को त्रिशूल आकार में चित्रित किया गया है। इस शैल चित्र में पशुओं को हाँकने व घेरने के चित्र बनाए गए हैं, जिनमें 33 मानव 8 जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। खडूंगा, उत्तरकाशी। यहाँ में चित्रों में काले रंग के आलेख 3 स्थानों से मिले हैं। उत्तराखंड में अधिकतर शैल चित्र सुयाल नदी के आसपास मिले हैं। 2020 में अल्मोड़ा के पत्थरकोट गांव में प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। साथ ही यहाँ कप मार्क्स या उखल भी मिले हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक द ब्लू जहीनवुड को माना जाता है। देवीधुरा में भी कप मार्क्स मिले हैं। इन्हें महापाषाणकालीन मानव की समाधि से जोड़ा गया। 1877 में रिवेट कार्नक ने द्वाराहाट शैल चित्रों पर प्रकाश डाला और इसकी तुलना यूरोप के शिल चित्रों से की। कर्नाक को द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में महाश्म संस्कृति से संबंधित 200 कप मार्क समांतर पंक्तियों में खुदे मिले। महापाषाणीय संस्कृति में गालित यशोधर मठपाल ने नौला ग्राम पश्चिमी रामगंगा घाटी में 72 कप मार्क्स खोजे। 9 गांव व मुनिया की 2.5 और जोयल गांव अल्मोड़ा में भी मिले हैं। 1951 में बहादुराबाद हरिद्वार से ताम्र उपकरण व मृत भांड मिले। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने बहादुराबाद उत्खनन किया। यहाँ उपकरण व मृत भांड मिले। इनकी तुलना हस्तिनापुर के गैरिक मृत भांड से की गई है। 1986 में अल्मोड़ा में ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई। 1989 में बनकोट पिथौरागढ़ में 8 ताम्र मानव आकृति मिली। 1999 में नैनी पातल पिथौरागढ़ में 5 ताम्र मानव आकृति मिली। प्राचीन समय में आगरी जाति खनन कार्य से संबंधित मानी गई है। 1956 में मलारी गांव चमोली में शवाधान मिले हैं। खोज शिव प्रसाद डबराल ने की। शिव प्रसाद डबराल ने मलारी के शवाधानों को लिपा के शवाधानों के समान बताया। 1956 में मलारी में मानव भेड़ घोड़ों के कंकाल के साथ मिट्टी के बर्तनों की तश्तरी मिली। एक कुतुब के हथे पर मानव कंकाल का चित्र बना है। मलारी में 1986 में गढ़वाल विवि ने सर्वेक्षण कराया। लाल काले व धूसर रंग के मृत भांड मिले हैं। मलारी में 2001 में गढ़वाल विवि ने सर्वेक्षण कराया, जिसमें मानव कंकाल के साथ 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुखौटा, मिट्टी के बर्तन, कांसे का कटोरा, छुरियां भी मिली। चित्रित धूसर मृत भांड श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे मिले हैं, जिसका उत्खनन गढ़वाल विने के पी नौटियाल के नेतृत्व में किया। इनमें काले रंग से चित्र बने हैं। पुरोला उत्तरकाशी 1988 में उत्खनन से PGW मिले। साथ ही यज्ञ वेदिका मिली। इसे देवढूंगा यज्ञ स्थल नाम दिया गया। उत्तराखंड में सर्वाधिक लोह उपकरण मलारी से मिले। शवाधानों व बर्तनों की तुलना पाकिस्तान की स्वात घाटी की गांधार शवागार संस्कृति से की गई है। नौला जेनल गांव पश्चिमी रामगंगा अल्मोड़ा में शवाधान की खोज यशोधर मठपाल ने की। साना में 9 सिस्ट बरियल, बसेड़ी गांव में 6 सिस्ट बरियल मिले हैं। ये गांव पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में पड़ते हैं। गणाई, गागरिन खोल और बगवाली पोखर से शवाधान मिले। जैनुल नाला अल्मोड़ा, वीरभद्र ऋषिकेश से PGW प्राप्त हुए। पांडुवाला पौड़ी से लाल मृत भांड मिले। 1980 में उत्खनन। यह स्थान कुषाणकालीन से संबंधित है। गोविशाण काशीपुर से 2600 की ईंटें मिले। महाभारत कालीन नगर गोविशाण श्रीनगर कालकूट है। किस कमिश्नर ने कोर्ट फीस के लिए स्टाम्प बनाई थी? कमिश्नर ट्रेल ने। ट्रेल को कब कमिश्नर बनाया गया था? 1 अगस्त 1817। पटवारी के 9 पदों का गठन किस कमिश्नर ने किया था? ट्रेल ने। किस भूमि को गोरखों के समय नानकर भूमि कहते थे? वह भूमि जिसमें टैक्स नहीं लगता था। किस कमिश्नर का शासन निरंकुश शासन कहा जाता है? ट्रेल के शासन को। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? 1816 में। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर ने की थी? कमिश्नर ट्रेल ने। आंग्ल गोरखा युद्ध में दीनापुर डिवीजन का नेतृत्व किसने किया था? बेनेट मार्ले ने। गढ़वाल सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गढ़वाल के सभी संगठनों को एक करना। गढ़वाली साहित्य का प्रकाशन किसने शुरू किया? गढ़वाल सभा ने। किस अधिवेशन में गढ़वाल सभा को गठन किए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था? गढ़वाल भ्रातृमंडल के 6ठे अधिवेशन में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना में किन किन व्यक्तियों का प्रमुख योगदान है? विशंबर दत्त चंदोला और सत्य शरण रतुड़ी। गढ़वाल यूनियन के पहले सचिव कौन थे?
तारादत्त गैरोला। गढ़वाल का महर्षि किसे जाना जाता है? तारादत्त गैरोला को। जातीय सभा के विरोध हेतु किस संगठन को बनाया गया था? गढ़वाल भ्रातृमंडल को। सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? लखनऊ में। गढ़वाल का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है? गढ़वाल समाचार को। गढ़वाल से प्रथम विधि स्नातक किसे माना जाता है? तारादत्त गैरोला को। कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? ज्वालादत्त जोशी जी ने। हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका 1897 में किसने फहराई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देशभक्ति प्रेस की स्थापना 1918 में कहां पर हुई थी? अल्मोड़ा में। किस क्लब को एक मिलन क्लब के रूप में जाना जाता है? डिबेटिंग क्लब को। हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903 में अल्मोड़ा में। वह पाक्षिक समाचार पत्र जिसे गढ़वाल का प्रथम पाक्षिक समाचार पत्र माना जाता है? रियासत टिहरी गढ़वाल। गढ़वाल यूनियन के पहले सचिव किसे माना जाता है? तारादत्त गैरोला। गढ़वाल यूनियन ने देहरादून से किस समाचार पत्र की छपाई शुरू की? गढ़वाली समाचार पत्र की। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में। किस समाचार पत्र को कमिश्नर लोमस ने बंद करवाया था? अल्मोड़ा अखबार को। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक किसे माना जाता है? बुद्धि बल्लभ पंत को। किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? कोसी नदी के क्षेत्र को। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र कौन सा तंत्र है? यमुना नदी तंत्र। कौन सी नदी उत्तरकाशी व देहरादून से होकर बहती है? यमुना नदी। किस नदी को आश्रिता नाम से भी जाना जाता है? यमुना नदी को। राज्य की सबसे लंबी नदी मानी जाती है? काली नदी। कीर्ति शाह ने किसे अपना कानूनी सलाहकार बनाया था? तारादत्त गैरोला को। गढ़वाल समाचार मासिक पत्र के पहले संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। गढ़वाली मासिक पत्र के संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी और विशंभर दत्त। चंदोला। कौन सा स्थान मंदाकिनी एवं ध्युलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है? अगस्त मुनि। किस मंदिर में स्फटिक शिवलिंग है? कोटेश्वर महादेव। चिरबट्टिया नामक स्थल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन कौन सा है? गौरीकुंड। शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? त्रिजुगी नारायण को। किस नदी का उद्गम स्थल वासुकी ताल से होता है? सोन गंगा नदी का। सुरकुंडा नामक जगह से कौन सी नदी निकलती है? सौंड नदी। रामड़ी श्रेणी से निकलने वाली नदी कौन सी मानी जाती है? सुखरौ नदी। कौन सी नदी मसूरी से निकलती है? सिसवा नदी। कौन सी नदी पौड़ी से निकलती है? शवासन नदी। उत्तराखंड में सबसे अधिक ग्राम पंचायत किस जिले में है? पौड़ी में। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का वर्णन है? अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत में कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15। उत्तराखंड पंचायत राज संशोधन विधेयक कब हुआ? जून 2019 में। अंग्रेजों के किस समझौते को गोरखों ने मना कर दिया? ब्रेडशॉ के समझौते को। मेरठ डिवीजन का नेतृत्व किस अंग्रेज जनरल ने किया था? जिला एसपी ने। लुधियाना डिवीजन का नेतृत्व किसने किया था? डेविड ऑक्टरलोनी ने। एटकिंसन द्वारा किस जनरल को बुद्धू जनरल कहा गया है? बेनेट मार्ले को। अंग्रेज और गोरखों के युद्ध के समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? भीमसेन थापा। जावर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल भवाली में। गौरी प्रभात पर्वत पमवाली द्वार पर्वत किस जिले में है? यह पर्वत चमोली बागेश्वर की सीमा पर है। ऋषिकोट पर्वत उज्जा तिरछी पर्वत किस जिले में स्थित है? चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर। भयुंडार गंगा पार्क। स्माइथ पार्क किसके अन्य नाम है? फूलों की घाटी के। कौन सी झाड़ी फूलों की घाटी को नुकसान पहुंचा रही है? अमेला नटग्रास। फेन कमल के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? रूपकुंड। गुप्ता बंधुओं को शादी किस बुग्याल में हुई? औली बुग्याल में। फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया? 2005 में। किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल कहा जाता है? वेदिनी बुग्याल को। शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड में कितने जिलों में फैली हुई है? 7 जिलों में। शिवालिक श्रेणी को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? डूंडवा पहाड़ी। गंगा के मैदानी भाग व शिवालिक श्रेणी के बीच कौन सी लाइन है जो इन दोनों को अलग करते हैं? HFF लाइन। संगोली संधि को नेपाल सरकार ने कब स्वीकार किया? 4 मार्च 2016 को। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा।
उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रेमजे ने। तहसीलों का मुखिया कौन होता है? उप जिलाधिकारी। कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? शिवदेव जोशी को। उत्तराखंड का राज्य मेला किसे घोषित किया गया है? गिंडी कौतिक या गेंद मेले को। उत्तराखंड में गाय को माता का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में। उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है? देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी को राज्य भाषा घोषित कब किया गया? 2001 में। उत्तराखंड का राजकीय फल कौन सा है जिसका वैज्ञानिक नाम मिल्का एस्क्लेंटा है? का फल। मैदानों से पर्वतों की ओर जाने के लिए बीच में छोटे छोटे रास्ते पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? घाट या द्वार। भाबर पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर। सघन वन किन भागों में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 305। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 13 मई 2013 को। जाख देवता मंदिर किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। स्वतंत्र भारत का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? IIT रुड़की को। अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर किस राजा ने बनवाया था? लक्ष्मीचंद ने। कुमाऊं में रेका राजस्व व्यवस्था को किसने लागू किया था? कौमल लक्ष्मीचंद ने। त्रिवेणिक धर्म निर्णय किसकी रचना है? रुद्रचंद की। लक्ष्मीचंद के प्रशासन की बागडोर किसके हाथ में थी? शक्ति गुसाई के। किस चंद राजा को लखोली बेराली के नाम से जाना जाता है? लक्ष्मीचंद को। पंचबिड़िया नामक ब्राह्मणों के वर्ग किसने बनाए? रुद्रचंद ने। ओली ब्राह्मण किस चंद राजा के दरबार में थे? रुद्रचंद के। ग्वारखिया उड़ियार की खोज किसने की थी? राकेश भट्ट ने। श्री राम गुफा किस जनपद में है? चमोली में। गोरखनाथ की ध्वनि 9 दिन तक किस मंदिर में प्रज्वलित रहती है? चमोली के गिरजा देवी मंदिर में। कौल गुफा किस जनपद में है? चमोली में। किस मंदिर के कपाट एक ही दिन को खुलते हैं और एक ही दिन बंद हो जाते हैं? चमोली के लाटू देवता मंदिर के। मलारी नामक प्रागैतिहासिककालीन स्थल किस जनपद में है? चमोली में। उर्वशी कुंड किस जनपद में? चमोली में। सीता की तप्तस्थली किस जनपद में है? चमोली के चाई गांव में। भारत माता आश्रम किस जनपद में? हरिद्वार में। महात्मा गांधी हरिद्वार में कब आए? 1915 में। कर्णिघ्न ने बुधवार की प्रतिमा किस स्थान पर खोजी थी? हरिद्वार में। हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किसने किया था? अलेक्जेंडर कर्णिघ्न ने। गंगा को महाप्रदा किसने कहा था? वेनसांग ने। राजावेन का किला कहाँ है? हरिद्वार में। तैमूरलंग हरिद्वार कब आया था? 1399 ईस्वी में। भ्रमकमल को राज्य पुष्प कब बनाया गया था? 2001 में। भ्रमकमल की वह कौन सी प्रजाति है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है? फेन कमल। ब्रह्मकमल का पौधा कितना ऊंचा होता है? 80 सेंटीमीटर ऊंचा। परमार वंश के धर्माधिकारी को क्या कहा जाता था? ओझा। परमार राजवंश के समय महानिदेशक का कार्यालय कहाँ था? श्रीनगर में। कैलाश पर्वत को स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? कांगरंगपुच। कैलाश मानसरोवर का भारत में अंतिम यात्रा स्थल कौन सा है? नवीढाग। जाख देवता का मंदिर किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में है। सर्वप्रथम किस मंदिर में श्रीयंत्र की पूजा के पश्चात राजात यात्रा शुरू होती है? नौटी के नंदा देवी मंदिर में। नंदा राजात यात्रा का प्रथम पड़ाव किसे माना जाता है? इराबधानी को। नंदा राजात यात्रा का प्रथम निर्जन पड़ाव कौन सा है? गहरोली पातल। नंदा राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव किस स्थान को माना जाता है? घाट को। किस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की नंदा देवी राजात यात्रा की झांकी निकाली गई थी? 26 जनवरी 2005 को। नंदा राजात यात्रा हिमालय का महाकुंभ नामक पुस्तक किसकी है? रमेश पोखरियाल निशंक जी की। सहस्त्रताल महासरताल यात्रा किस महीने में आयोजित की जाती है? भाद्रपद महीने में। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस जनपद में आयोजित होती है? टिहरी जिले में। वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जिले में आयोजित की जाती है? उत्तरकाशी जिले में। हिल यात्रा जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है, इसका मुख्य पात्र कौन होता है? लखिया भूत। किस देवता को पशुपालकों को पशु रक्षक देवता माना जाता है? शिरगुल देवता को। किस यात्रा में यात्री नंगे पांव चलते हैं? देवरा यात्रा। पंवाली कांठा केदार यात्रा किस माह में आयोजित की जाती है? अगस्त सितंबर माह में।
कुंवारी पास बुग्याल किस जनपद में है? चमोली में। फूलों की घाटी को कौन सी घास नुकसान पहुंचा रही है? अमेला नटग्रास। कब यूनेस्को ने फूलों की घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया? 2005 में। चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में? चमोली जनपद में। कैला बुग्याल किस जनपद में? चमोली जनपद में। घस्तौली बुग्याल किस जनपद में है? चमोली में। गुप्ता बंधुओं की शादी चमोली के किस बुग्याल में हुई? ओली में। गुरुसो बुग्याल किस जनपद में है? चमोली में। किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है? बेदनी बुग्याल को। जोराई बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। अवाना बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। कानासर बुग्याल किस जनपद में है? देहरादून में। चौमासी बुग्याल किस जनपद में? चमोली में। दुधातोली बुग्याल किस जनपद में है? पौड़ी में। मानेक बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। रोहिणी बुग्याल किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ बुग्याल किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। खतलिंग बुग्याल किस जनपद में है? टिहरी में। मजखाली बुग्याल किस जनपद में है? अल्मोड़ा में। जलीशेरा बुग्याल किस जनपद में है? चमोली में। पकुआ बुग्याल किस जनपद में है? बागेश्वर में। थाला बुग्याल किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। बैटली धार बुग्याल किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। रामसीराई बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। मदमहेश्वर बुग्याल किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। भटवाड़ी ब्लॉक कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। नामिक बुग्याल किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। यार मांझी वन बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। गणनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। कौन सा भाग हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है? शिवालिक हिमालय। कौन सी संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच 28 नवंबर 1815 को हुई थी? संगोली की संधि। मलाउगढ़ की संधि किनके बीच हुई थी? ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा के बीच। लाल मंडी की संधि किनके बीच हुई? एडवर्ड गार्डनर और बमशाह के बीच। त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 243 में। ग्राम पंचायत के गठन हेतु कितनी जनसंख्या जरूरी है? 1000 लोगों की। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? जून 2019 में। 2019 की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस जिले में चुनाव नहीं हुए? हरिद्वार जिले में। उत्तराखंड में नई पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 4 अप्रैल 2016 को। शिवदेव जोशी किस चंद राजा का मंत्री था? कल्याण चंद का। रोहिला ने दूसरी बार कुमाऊं पर कब आक्रमण किया? 1745 में। बगवाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ? मोहन चंद एवं ललित शाह के बीच। हेमिल्टन ने किस चंद राजा को गूंगा कहा था? दीपचंद को। अल्मोड़ा में चौमहला महल किसने बनाया? कल्याण चंद ने। वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में है? चमोली में। टिमरसैंड गुफा किस जनपद में है? चमोली में। पूर्णागिरि देवी पीठ किस जनपद में है? चमोली में। किस कुंड को पुराणों में अग्नि तीर्थ नाम दिया है? तप्त कुंड को। फूलों की घाटी किस पर्वत पर स्थित है? कामेट पर्वत पर। सबसे अधिक कस्तूरी मृगी किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? फूलों की घाटी में। नारद मुनि ने किस जगह पर तपस्या की थी? नारद कुंड में। चाय बागान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है? ग्वालदम। हनुमान गुफा किस जनपद में है? चमोली में। मुचकुंद गुफा किस जनपद में है? चमोली में। शंकर गुफा किस जनपद में है? टिहरी में। पांडुखोली गुफा किस जनपद में है? अल्मोड़ा में। पांडव गुफा किस जनपद में है? पौड़ी में। भीम गुफा किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। समर गुफा किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। मौत की गुफा किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। भद्रकाली गुफा किस जनपद में है? बागेश्वर में। पाताल रुद्रेश्वर गुफा किस जनपद में है? चंपावत में। मोनी बाबा गुफा किस जनपद में है? ऋषिकेश में। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल का कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? 2009 से। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? अनुच्छेद 356 के तहत। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था? मुख्यमंत्री हरीश रावत। किसको यह शक्ति प्राप्त है कि वे विधानसभा का विघटन कर सकता है? राज्यपाल को। राज्यपाल के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 154 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 164 के तहत।
किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यों के लिए की राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में। मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 167 में। किसी राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। राज्यों हेतु हाईकोर्ट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किस नेपाली राजा के समय गढ़वाल पर गोरखा का आक्रमण हुआ था? गिरवाण युद्ध। विक्रम शाह। कुमाऊं पर शासन करने वाला अंतिम गोरखा शासक किसे माना जाता है? सुबाबम शाह। मंगलवार की रात की घटना किस गोरखा शासक के समय हुई थी? काजी नरशाही। हर्षदेव जोशी को किसके द्वारा विभीषण कहा गया है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। का फल का पेड़ कितनी फीट ऊंचाई पर होता है? 4000 फीट की ऊंचाई से। उत्तराखंड के राज्य गीत को कब घोषित किया गया था? 2016 में। बुरांस के फूल किस ऋतु में खिलते हैं? बसंत ऋतु में। कॉमन पीकॉक को राजकीय तितली का दर्जा कब दिया गया था? 2016 में। फुटबॉल उत्तराखंड का राजकीय खेल कब बनाया गया था? 2011 में। बुरांस के फूल कितनी ऊंचाई पर खिलते हैं? 1500 से अधिक ऊंचाई पर। ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? सुगंधित पुष्प। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह का निर्धारण कब किया गया था? 2001 में। कस्तूरी के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम पहले कदम कब उठाया गया? 1972 में। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। इंद्रासना शक्तिपीठ किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। कालीमठ सिद्धपीठ किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। यमदीप उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? रुद्रप्रयाग में। भीमसेना किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। नागेंद्र देवता मेला किस जनपद में लगता है? रुद्रप्रयाग में। पार्वती शक्तिपीठ किस जनपद में? चमोली में। हिमालय उत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? चमोली। गौरी शक्तिपीठ किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। बाणासुरगढ़ मंदिर किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। मठियाणा देवी मंदिर किस मंदिर में है? रुद्रप्रयाग। स्तूप नाला किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। किस केदार की पूजा स्थानीय पुजारियों द्वारा की जाती है? तुंगनाथ की। केदारनाथ मंदिर का रक्षक देवता किसे माना जाता है? भैरव देवता को। किस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान हुआ था? तीसरी विधानसभा में। उत्तराखंड में राज्यसभा से पहले उपाध्यक्ष कौन थी? विजया बर्तवाल। विधानसभा का प्रथम सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? देहरादून में। उत्तराखंड में लोकसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अल्मोड़ा की। रिस्पना नदी किस क्षेत्र से निकलती है? शिवालिक श्रेणी से। कौन सी नदी अलकनंदा में दाईं ओर से मिलती है? मंदाकिनी नदी। कौन सा क्षेत्र 1815 में गैर विनियमित क्षेत्र बना था? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र। श्रीनगर व अल्मोड़ा के बीच डाक व्यवस्था कब शुरू की गई? 1815 में। गॉट्स महोदय को कब कुमाऊं की जलवायु की जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया? 1802 में। गार्डनर ने बच्चों को बेचने की प्रथा कब समाप्त की थी? 1815 में। जब ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में गार्डनर का शासन था तो उस समय कितनी तहसील थी? 9 तहसील थी। गार्डनर को नेपाल का ब्रिटिश आयुक्त कब बनाया गया? 1816 को। कैनूर तहसील कब बनाई गई? 1817 में। कौन सा पर्वत कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर स्थित है? नंदकोट पर्वत। कोलहंका पर्वत किस जनपद में है? चमोली में। नीलकंठ पर्वत किस जिले में है? चमोली में। डंडा गौरी पर्वत किस जिले में है? चमोली में। गुन्नी पर्वत किस जनपद में है? चमोली में। हाथी पर्वत किस जिले में है? चमोली में। गणेश पर्वत किस जनपद में है? चमोली में। देवस्थान पर्वत किस जिले में है? चमोली में। सुनंदा देवी पर्वत किस जिले है? चमोली में। हनुमान पर्वत किस जिले में है? चमोली में। कैलेंड्रिक पर्वत किस जिले में है? चमोली में है। लातूधुरा पर्वत किस जिले में है? चमोली में। चंगबंग पर्वत किस जिले में है? चमोली में। सफमीनाल पर्वत किस जिले में है? चमोली में। बलबाला पर्वत किस जिले में है? चमोली में। कुंच पर्वत किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में। कौन सा पर्वत नीतिमाणा घाटी को अलग करता है? कामेट पर्वत। सुरकुंडा पर्वत किस जिले में है? टिहरी में। देवतोली पर्वत किस जिले में है? बागेश्वर में। मेघतोली पर्वत किस जिले में है? बागेश्वर में। पंचालीद्वार पर्वत किस जिले में है? बागेश्वर में। चंगुल पर्वत किस जिले में है? चमोली में।
कौन सा गढ़ परमार वंश और चंदवंशी राजाओं की युद्ध भूमि मानी जाती है? बधानगढ़। फूलों की घाटी में किसकी समाधि है? जॉन मार्गरेट की। मलयूरोखनी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में। उर्गम घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में। कौन सी झील कटोरेनुमा आकृति की है? रूपकुंड झील। वंशी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में। ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में। चमोली स्थित किस मंदिर को राजराजेश्वरी नाम से भी जाना जाता है? करूण नंदा देवी मंदिर को। किस क्षेत्र में घंटाकर्ण देवता की पूजा क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में की जाती है? उर्गम घाटी में। नागनाथ पोखरी क्यों प्रसिद्ध है? अंग्रेजों ने यहाँ से लोहा और तांबे का खनन किया था। तातापानी कुंड कहाँ स्थित है? जोशीमठ तपोवन में। संजीवनी शिखर कहाँ स्थित है? चमोली में। ओली में रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1993 को। परमार वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ को। चिनाब घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में। भगवान शिव के रौद्र रूप का पूजन कहाँ किया जाता है? रुद्रनाथ में। वह केदार जिसके कपाट पूरे साल खुला रहते हैं? कल्पेश्वर के। वह कुंड जो महर्षि वशिष्ठ की तपस्थली थी? बैरास कुंड। कौन सा प्रयाग नंद की तपस्थली थी? नंद प्रयाग। उल्का देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में। चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में। सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? विष्णु प्रयाग। चमोली में। अनुसुया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में। कौन सा मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित माना जाता है? अनुसुया देवी मंदिर। किस गढ़ की संरचना 2006 में खोजी गई थी? चांदपुरगढ़ की। गोपेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? हिमाद्री शैली में। गोपेश्वर मंदिर को पुरातत्व विभाग ने कब संरक्षण प्रदान किया था? 1962 में। गोपेश्वर मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विदिशा के नागवंशी राजा गणपतिनाथ में। वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है? गोपेश्वर मंदिर के समीप। स्वर्ण झील कहाँ स्थित है? चमोली। मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन अधिवास कहाँ है? माणा में। मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? माणा में। पाषाण शिला कहाँ स्थित है? माणा गांव में। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? माणा गांव में। सिखों का मानसरोवर किसे कहा जाता है? हेमकुंड साहिब को। केशव प्रयाग कहाँ स्थित है? माणा गांव में। पुरुषकर्णी तीर्थ किसे कहा जाता है? हेमकुंड साहिब को। कुमुधारा कहाँ स्थित है? कांड। चमोली में। तिम्रसैन गुफा कहाँ स्थित है? चमोली में। नारद मुनि ने भगवान हरि की तपस्या कहाँ की थी? नारद कुंड में। बामणी गांव कहाँ स्थित है? चमोली में। लाटू देवता मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में। काल गुफा कहाँ स्थित है? चमोली में। कुबेर पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली में। भ्रमक पाली कहाँ स्थित है? चमोली में। नर नारायण आश्रम कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ चमोली में। नागताल कहाँ स्थित है? चमोली और चंपावत में। इंद्रप्रयाग कहाँ स्थित है? चमोली में। देवप्रयाग का प्राचीन नाम भी इंद्रप्रयाग है। झलताल कहाँ स्थित है? चमोली में। नरसिंहताल कहाँ स्थित है? चमोली में। हरियाली देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? चमोली में। बद्रिका आश्रम कहाँ स्थित है? चमोली में। गोचर मेले की शुरुआत किसने की थी? बर्नेडी ने। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? चमोली में। अनवाल बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में। कुलप्रयाग कहाँ स्थित है? चमोली में। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 3 अक्टूबर 2005 को। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक शरण। यूकेएसएससी का गठन कब हुआ था? 2014 में। किस संगठन को भ्रष्टाचार के बारे में पता करने के लिए गठित किया गया है? राज्य लोकायुक्त संगठन। उत्तराखंड में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट है? 45 कोर्ट है। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 216 में। उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन किसके तहत किया गया था? अनुच्छेद 216 के तहत। रोहिला अली मोहम्मद खान ने कल्याण चंद पर कब आक्रमण किया था? 1743 में। कुमाऊं में गेंडागर्दी का शासन किस चंद राजा का शासन माना जाता है? राजा अजीत चंद का। पूरणमल और माणिक चंद ने किन चंद राजाओं को मौत के घाट सुला दिया गया था? देवी चंद और अजीत चंद को। रोहिलाओं ने कुमाऊं पर दूसरी बार कब आक्रमण किया था? 1745 में। किस चंदवंश के शासक को गूंगा शासक कहा गया है? दीपचंद को। शिवदेव जोशी किस चंद राजा के सेनापति थे? कल्याण चंद के।
किस चंद राजा को शिवदेव जोशी की कठपुतली माना जाता था? दीपचंद को। कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसके द्वारा की गई थी? कवि शिव ने। किसके द्वारा शिवदेव जोशी को मारा गया था? हरत्याल दल के द्वारा। पाली गांव का युद्ध किन के बीच हुआ था? एक तरफ पराक्रम शाह मोहनचंद एवं दूसरी तरफ प्रद्युम्न शाह हर्षदेव जोशी थे। कौन सा चंद शासक कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठा? मोहनचंद। किस खस सरदार ने भीष्मचंद को मौत के घाट उतारा था? ग्याजू भाटिंगा ने। खगमरा कोट को किस राजा ने चंद राज्य में मिलाया था? कीर्तिचंद ने। खवास खां ने किस चंद राजा के यहाँ शरण ली थी? मानिकचंद के। वह अंतिम चंद शासक जिसकी राजधानी चंपावत थी? भीष्मचंद की। गंगोली हाट को किस चंद राजा ने अपने राज्य में मिला दिया था? बालों कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा में किस वर्ष राजधानी बनाई गई थी? 1563 में। प्रथम चंद शासक जिसकी राजधानी अल्मोड़ा बनी? बालों कल्याण चंद। बालों नाम से किस चंद राजा को जाना जाता है? बालों कल्याण चंद को। बालों कल्याण चंद के समय गंगोली हाट में कौन सा वंश राज कर रहा था? मनकोटी वंश। किस चंद राजा ने अकबर के सेनापति के साथ इकट्ठा युद्ध किया था? रुद्रचंद ने। अष्टखंबा मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। अनंगा शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। कामेश्वर शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। ललिता शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। नंदभद्रेश्वरी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? पौड़ी में। रमा शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में। चामुंडा शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। दक्षिण काली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। हरियाली देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। राजेश्वरी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुरी में। धारी देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? पौड़ी में। ललिता शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। महतकुमारिका शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? टिहरी में। चंडी देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। माया देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? मायापुर हरिद्वार में। सुरेश्वरी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? नीलकंठ पर्वत। काली मंदिर शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग। रणमंडना शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? टिहरी में। श्रद्धा शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? कंगला में। अन्नपूर्णा शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ललिता शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। काली शिला शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। गौरी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। पर्ण खड्डांसना शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। अनुसुया शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? चमोली में। कुर्मासना शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? चमोली में। पार्वती शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? चमोली में। उमा देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? चमोली में। नंदा देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? करुणौटी में। सुमित्रानंदन पंत पर कब डाक टिकट जारी किया गया? 2015 में। चंद्र सिंह गढ़वाली पर कब डाक टिकट जारी किया गया? 1994 में। कुमाऊं रेजिमेंट पर कब डाक टिकट जारी किया गया? 2017 में। आदि शंकराचार्य पर कब डाक टिकट जारी किया गया? 1989 में। जिम कॉर्बेट पर कब डाक टिकट जारी किया गया? 1976 में। बुरआंश कब डाक टिकट जारी किया गया? 1977 में। हेमवती नंदन बहुगुणा पर कब डाक टिकट जारी किया गया? 2018 में। दयानंद सरस्वती का उत्तराखंड आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? 1854 में। नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1874 में। देहरादून में आर्य समाज की एक शाखा कब खोली गई थी? 1879 में। देहरादून को पृथ्वी शाह ने दोबारा कब अपने राज्य में मिलाया था? 1656 में। किस रानी की तुलना गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती से की जाती है? रानी कर्णावती की। 1654 में किसके नेतृत्व में दून पर आक्रमण किया गया था? खलीतुल्ला के नेतृत्व में। शाहजहां के द्वारा पृथ्वी शाह के दरबार में कब दूध और कुछ उपहार भेजे गए? 1640 में। तुमुल युद्ध कब हुआ था? 1640 में। 1640 ईस्वी के ताम्रलेख में रानी कर्णावती ने हटवाल ब्राह्मण को भूमिदान हेतु की से साक्षी बनाया है। माधो सिंह भंडारी को। अर्ली जेसुट ट्रैवलर्स इन सेंट्रल एशिया के लेखक कौन है? सी वेसल्स। महिप्ति शाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? काकुवा मोर के युद्ध में। किस परमार शासक के द्वारा नागा साधुओं की हत्या की गई? महिप्ति शाह के द्वारा।
महाप्रचंड भुज दंड की उपाधि मुलाराम ने किस परमार शासक को दी थी? महित्ती शाह को। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तुमुल युद्ध में। परमार राज्य में किसे स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी गई है? कालो भंडारी को। गढ़वाल का रखवाला की उपाधि से किस वीर शिरोमणि को नवाजा गया था? लोधी रिखोला को। हिमाचल प्रदेश का कालसीगढ़ किस परमार शासक के द्वारा अपने अधिकार में लाया गया था? महित्ती शाह द्वारा। रोटी शुचि प्रथा किस परमार शासक के द्वारा शुरू की गई? महित्ती शाह के द्वारा। वीर बरतवाल भाई किस परमार शासक के समय दापा युद्ध में वीरता से लड़े थे? महित्ती शाह। अपने नाम के आगे शाह की उपाधि सर्वप्रथम किस परमार शासक ने लगाई? बलभद्र शाह। किस परमार शासक को विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है? सहजपाल को। किस परमार शासक के समय हुसैन खां टुकड़िया ने छापामारी युद्ध नीति के तहत लूट मचाई? सहजपाल के समय। अकबर ने किस परमार शासक के समय गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने हेतु एक अन्य अन्वेषक दल गढ़वाल भेजा था? सहजपाल के समय। किस परमार शासक ने गढ़वाली सीमाओं का निर्धारण किया था? अजयपाल ने। किस परमार शासक के गुरुवार सत्यनाथ जोगी थे? राजा अजयपाल के। बद्रीनाथ भगवान का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? जोशीमठ नरसिंह मंदिर में। कहाँ पर भगवान विष्णु की आधा आकार वाली आकृति की पूजा की जाती है? भविष्य बद्री में। आदि गुरुवार शंकराचार्य द्वारा किस जगह पर सर्वप्रथम भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई थी? विद्य बद्री। भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति के कहाँ पर स्थित है? आदि बद्री में। चमोली जिले का मुख्यालय चमोली किस वर्ष तक रहा था? 1970 तक। कौन सा मंदिर नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? नंदा देवी मंदिर। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किस परमार राजा का ताम्रपत्र मिला था? जगतपाल का। रघुनाथ मंदिर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? देव शर्मा नामक ब्राह्मण को। उत्तराखंड की स्थापत्य कला को किसके समकालीन माना गया है? गुप्तोत्तरकालीन सभ्यता के। उत्तराखंड क्रांति दल ने वोट क्लब दिल्ली में कब प्रदर्शन किया था? 23 नवंबर 1987 को। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी? 1897 में। उत्तराखंड की पहली जनगणना कब हुई? 2001 में। उत्तराखंड की स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? वास्तु शिरोमणि ग्रंथ। यूकेटी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन कब दिया था? 23 नवंबर 1987 को। कुमाऊं को अलग राजनीतिक इकाई बनाने के सर्वप्रथम कब प्रयास किए गए? 1898। उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए? 3 मई 2000 को। मद्रास बम कांड से संबंधित उत्तराखंड के व्यक्ति है? इंद्र सिंह गढ़वाली। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग कब उठी? 23 नवंबर 1987 को। कुमाऊं ब्रिटिश गढ़वाल को पृथक राजनीतिक इकाई बनाने की मांग कब की गई? 27 नवंबर 1923 को। राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का स्थान क्या है? 26वां। हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का स्थान क्या है? 10वां है। नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य उत्तराखंड से कौन बने थे? इंद्र सिंह गढ़वाली बने थे। उत्तराखंड की स्थापत्य कला में कौन सी शैली अधिक दिखाई देती है? नागर शैली। धीरेन्द्र प्रताप भदौला और त्रिवेंद्र पनवार ने संसद में पत्र बम कब फेंका? 23 नवंबर 1987 को। गणदेश सेवा संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड अलग राज्य बनाना। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान 18वां। क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का क्रम क्या है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में उत्तराखंड के जिलों का क्रम क्या है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और अल्मोड़ा। उत्तराखंड का वो कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रेम प्रकाश मुनि नाम के रूप में साधु वेश में रहकर जासूसी की? प्रेम प्रकाश मुनि ने। उत्तराखंड की मृदा किस प्रकार की है? अविकसित मृदा। उत्तराखंड में किन मंदिरों के शिखर लकड़ी से बने होते हैं? छत्रयुक्त मंदिरों के। किस सम्मेलन में भाजपा ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? अल्मोड़ा सम्मेलन में। उत्तराखंड के सभी संगठन एक होकर संयुक्त संघर्ष समिति में कब शामिल हुए? जनवरी 1989 में। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी? श्रीनगर अधिवेशन में।
कुमाऊं को अलग राजनीतिक क्षेत्र बनाने की मांग की गई थी। 1897 में अगस्त समझौता किनके बीच हुआ था? मानवेंद्र शाह और प्रजामंडल के बीच। कत्यूरी साम्राज्य में अधिष्ठान क्या था? 18 सदस्यों की एक टीम जो साम्राज्य के कामकाज को देखती थी। कुलिंद राज्य में गणना जाति के बारे में किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? महाभारत में। जायसवाल ने अमोघभूति के नाम का क्या अर्थ बताया? अमोघभूति का अर्थ कभी न समाप्त होने वाली पदवी। गुप्त काल के समय उत्तराखंड में कौन सा साम्राज्य था? कर्तपुर साम्राज्य। कौन सा शहर कत्यूरी राजा सुजानदेव ने बसाया था? गंगोली। कत्यूरी काल में किशोर बच्चा गांव मजीह में अधिकृत का संबंध किससे था? पशुओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। कत्यूरियों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। कत्यूरी शासन व्यवस्था में आभीर का संबंध किससे था? पशुओं से दूध निकालने वाले को आभीर कहा जाता था। गुरुवार शंकराचार्य उत्तराखंड कब आए थे? कत्यूरी शासन के समय। उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है? जीवांश की। शिवालिक व दून क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ प्रकार की मिट्टी। निम्न हिमालय क्षेत्र में किस मृदा की अधिकता पाई जाती है? भूरी वन मृदा। उच्च हिमालय क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी क्षार मृदा मिलती है। गड़ोटिया स्टोर डकैत कांड की घटना कब हुई? 1 जुलाई 1930 को। देहरादून जिले का डिटेक्टर किस व्यक्ति को बनाया गया था? नरदेव शास्त्री को। 2011 में गढ़वाल मंडल की जनसंख्या उत्तराखंड की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? 59.08%। 2011 में उत्तराखंड में पुरुषों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 50.93%। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला 2011 के अनुसार कौन सा था? हरिद्वार। 18.74%। प्रतिनिधि मंडल संयुक्त प्रांत के गवर्नर से मिलने कब भेजा गया था? 27 नवंबर 1923 को। किस सम्मेलन में बद्री तट पांडे ने पृथक उत्तराखंड के लिए प्रस्ताव रखा? हल्द्वानी सम्मेलन में। गोविंद बल्लभ पंत ने कब पृथक उत्तराखंड की मांग के प्रस्ताव का नामंजूर किया था? 1946 में। अनुसुया प्रसाद बहुगुणा द्वारा गढ़वाल कुमाऊं को अलग राज्य बनाने के उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव को किसने स्वीकार नहीं किया? गोविंद बल्लभ पंत ने। कुमाऊं का हो या उत्तराखंड एक ही बात है, किसका कथन है? गंगादत्त पंत का। उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1948 में। गंगादत्त पंत ने पृथक राज्य उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहला प्रस्ताव किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट ने। किन मंदिरों को पैगोडा सदृश काष्ठ निर्मित मंदिर माना जाता है? छत्रयुक्त मंदिरों को। शांति रक्षा अधिनियम क्यों बनाया गया था? विद्रोहियों का दमन करने के लिए। ब्राह्मण धर्म का विशेष प्रचार प्रसार किस शासन काल के समय हुआ था? कत्यूरी शासन काल के समय। 2 भुजाओं वाली नारी किस राजा की मुद्रा में दर्शाई गई है? अमोघभूति की रजत मुद्रा में। किस इतिहासकार का मानना है कि कार्तिकेयपुर के राजा अयोध्या के मूल निवासी थे? लक्ष्मी दत्त जोशी ने। उत्तराखंड में गोदान या बारा किसे कहा जाता है? गांव के पावाली भूमि को। त्रिलोक सिंह पांगती का संबंध किस स्थान से है? मुनस्यारी से। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड कौन से नंबर पर है? 20वें। पर्वतीय जनवरी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड व हिमाचल राज्य को मिलाकर एक बड़ा हिमालयी राज्य बनाना। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? 1991 में। कत्यूरी शिखर युक्त मंदिर किस समय के माने जाते हैं? उत्तर मध्यकाल के। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? डब्ल्यू जहीनवुड को। सकलाना का विद्रोह किस राजा के समय हुआ था? मानवेंद्र शाह के समय। कत्यूरी काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। कत्यूरी काल में जिले को क्या कहते थे? विषय। कत्यूरी प्रशासन में तहसील को क्या कहा जाता था? तहसील को कर्मांत कहते। कत्यूरी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? कत्यूरी काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव होती थी। महाभारत के वन पर्व में किस कुलिंद राजा का उल्लेख मिलता है? राजा सुबाहु का। किस दल ने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने पर विशेष जोर दिया? उत्तराखंड क्रांति दल ने। एक हथिया देवाल केवल एक चट्टान से बनाया गया है। इसे किस राजा ने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने। किस जगह पर मिले कपमार्क्स को महापाषाणकालीन समाधि के रूप में माना गया है? देवीधुरा में। किन शैल चित्रों की तुलना यूरोप के शैल चित्रों से की गई है? द्वाराहाट के शैल चित्रों की। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक किसे माना गया है? राजा बसंत देव को।
उत्तराखंड में तालाब, उपराऊ और इजरान क्या है? सिंचाई सुविधा के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। उत्तराखंड से सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक कौन थे? बुद्धिशरण रावत। किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग की। उत्तराखंड के कौन से जिले 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। सर्वदलीय समिति का गठन किसने किया? पीसी जोशी ने। किस आयोग ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन हेतु में उत्तराखंड की जनता को जागरूक किया? फजल अली आयोग ने 1955 में भाजपा ने उत्तराखंड पृथक राज्य की स्थापना का प्रस्ताव अपने घोषणा पत्र में कब शामिल किया? 1991 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 12 अगस्त 1991 में। भाजपा ने पृथक उत्तराखंड का प्रस्ताव केंद्र सरकार को कब भेजा? 20 अगस्त 1991 को। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोशीमठ में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कब मिली? 2004 में। अल्मोड़ा में किस स्थान पर 72 कप मार्क्स मिले? रामगंगा घाटी के नौला गांव में। कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? 1948 में। किस स्थान से कुड़िंद वंश की ताम्र मुद्रा मिली है? सिरकप तक्षशिला से। बागेश्वर शिलालेख किस राजा से संबंधित है? भूदेव से। कत्यूरी काल में बेगार प्रथा की जानकारी किस राजा के समय मिलती है? ब्रह्मदेव के समय। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र को किसने संपादित किया था? कीलहोन ने। कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? ढिकुली में। कत्यूरी शासकों की राजधानी किस स्थान में थी? विराटपत्तन में। पांडुकेश्वर शिलालेख किस स्थान से पाए गए थे? पांडुकेश्वर मंदिर से। सुभाष चंद्र बोस ने पिता शरतोड़ी को कौन सी उपाधि दी? शेर ए हिंद। सिंगापुर के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर किसे बनाया गया था? चंद्र सिंह गढ़वाली को। आजाद हिंद फौज में कौन सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे? ज्ञान सिंह बिष्ट। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंदु कुमार पांडे। उत्तराखंड की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी कैंतुरा। चंद राजाओं के समय ताम्रपत्र लिखने वाले को क्या कहा जाता था? जोशी। भगवान राम की माता मां कौशल्या देवी का मंदिर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। बहुरा जाति का निवास स्थल किसे माना जाता है? बोरारो घाटी को। बद्री केदार समिति का अध्यक्ष 1829 में किसे बनाया गया था? ट्रेल को। किस कमिश्नर ने हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था? ट्रेल ने। 1827 में। वह कौन सा भूमि बंदोबस्त है जिसे आदर्श व न्यायपूर्ण बंदोबस्त कहा जाता है? 1823 का पंचसाला भूमि बंदोबस्त। किस कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं में गौवध की अनुमति दी? कमिश्नर ट्रेल ने। गांव की सीमाओं का रेखांकन किस पंचसाला भूमि बंदोबस्त में किया गया? 1823 में। अल्मोड़ा में देशी चिकित्सक की नियुक्ति किसने की? ट्रेल ने। ट्रेल के कार्यकाल का बंदोबस्त अंतिम भूमि बंदोबस्त कहलाता है। 1833 का पंचसाला भूमि बंदोबस्त। जन्म, मृत्यु और विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा किसने शुरू की थी? 1828 में। ट्रेल ने। सरकारी खजाने पर नियंत्रण रखने के लिए डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत किस कमिश्नर ने की? कमिश्नर ट्रेल ने। किस दर्रे की खोज ट्रेल की थी? ट्रेल पास दर्रा। सर्वप्रथम ट्रेल पास दर्रा किसने पार किया था? लता बिष्ट ने। ITS एडलाइन किन पर्वत श्रेणी को अलग करती है? बृहत हिमालय को और ट्रांस हिमालय को। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में कौन सा भूभाग स्थित है? ट्रांस हिमालय। गंगा के मैदानी भागों की चौड़ाई कितनी है? 4 किलोमीटर तक। उत्तराखंड राज्य को किस श्रेणी के तहत रखा गया है? हरी मेखला के तहत। बमोरी घाटा दर्रा किस स्थान में है? काठगोदाम में। उर्स मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। 52 शक्तिपीठ किस जिले में है? हरिद्वार में। उत्तरांचल संस्कृति अकेडमी की स्थापना किसने की थी? नारायण दत्त तिवारी ने। किस विद्यापीठ की स्थापना हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय ने की थी? ऋषिकुल विद्यापीठ। गुघाट कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। हरिद्वार में मां गंगा की मूर्ति किस प्रकार की है? काले पत्थर की। साक्षेश्वर मंदिर किस जिले में है? हरिद्वार में।
नील पर्वत किस जिले में है? हरिद्वार में। विष्णु भगवान की तपस्थली हरिद्वार स्थित किस घाट को माना जाता है? विष्णु घाट को। उत्तराखंड की किस जिले में सबसे अधिक जनघनत्व है? हरिद्वार में। हरिद्वार में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ज्वालापुर सीट। किस जिले का अन्य नाम मायापुरी है? हरिद्वार का। डॉट वाली हवेली किस जिले में है? हरिद्वार में। शिव भक्तों ने हरिद्वार को क्या नाम दिया है? हरिद्वार। बिल्केश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? हरिद्वार में। सप्तऋषि आश्रम किस जिले में है? हरिद्वार में। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किस देवी को माना जाता है? माया देवी। राजकीय प्रेस कहाँ स्थित है? रुड़की। गन्ना अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? हरिद्वार में। दिव्य सरोवर किस जिले में है? हरिद्वार में है। हरिद्वार में किस जगह को बद्री तट पांडे का जन्म स्थान माना जाता है? कंगला को। बहादुराबाद जल विद्युत गृह का नियंत्रण केंद्र किस जगह को बनाया गया है? रुड़की को। गौड़ा कुंड कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। रुड़की शहर किस नदी के किनारे बसा है? सोलानी नदी के। सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में है। मेघदूत में हरिद्वार के किस नगर का वर्णन किया है? कंगला का। हर की पैढ़ी के निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मानसिंह के द्वारा। गायत्री मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। जयराम आश्रम किस जिले में है? हरिद्वार में। भारत माता मंदिर किस जिले में है? हरिद्वार में। ब्रह्मकुंड किस जिले में है? हरिद्वार में। रामानंद आश्रम किस जिले में? हरिद्वार में। वानप्रस्थ आश्रम किस जिले में है? हरिद्वार। अवधूत मंडल आश्रम किस जिले में है? हरिद्वार में। नीति शतक ग्रंथ की रचना की कहाँ पर की गई थी? हरिद्वार में। खांडव वन किस जिले में है? हरिद्वार में। कपिला किस स्थान को कहा गया है? हरिद्वार को। चारों धामों का प्रद्वार किसे कहा गया है? हरिद्वार को। तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? हरिद्वार को। शिव विवाह स्थल किसका प्राचीन नाम है? हरिद्वार का। मयूरपुर किसका प्राचीन नाम है? हरिद्वार का। गीता भवन कहाँ स्थित है? हरिद्वार। महामाया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। हरिद्वार स्थित किस नहर का निर्माण पीवी काटले के द्वारा किया गया? गंग नहर का। हरिद्वार में कौन सा केंद्र बौद्ध भिक्षुओं का प्रमुख केंद्र है? अहोगंग। रुड़की छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1852 में। पांटिंग ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। म्योला ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। डांगथल ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। सोना ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। ग्लेशियर लेडी नाम से कौन सी महिला जानी जाती है? शांति ठाकुर। कुटी ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। दूध गंगा ग्लेशियर किस जनपद में है? टिहरी में। दूध डोरा ग्लेशियर किस जनपद में है? टिहरी में। चंद्रशिला ग्लेशियर किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में है? टिहरी जिले में। माया काटली ग्लेशियर किस जनपद में है? बागेश्वर में। गोरी ग्लेशियर किस जनपद में है? चमोली में। सरस्वती ग्लेशियर किस जनपद में है? चमोली में। कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। रुद्रकैरा ग्लेशियर किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। खर्चकुंड ग्लेशियर किस जनपद है? उत्तरकाशी में। केदार डोम ग्लेशियर किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। श्रीकंठ ग्लेशियर किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। नीलगिरी ग्लेशियर किस जनपद में है? चमोली में। चंगबंग ग्लेशियर किस जनपद में है? चमोली में। कलाबलान ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। कुट्टी ग्लेशियर किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। चाय के बागानों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? गैरसैंण। दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चमोली में। दूनागिरी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। चमोली में किस जगह से पशुओं के शैल चित्र मिले हैं? किमनी गांव। नर नारायण आश्रम कहाँ स्थित है? चमोली में। सोमकुंड कहाँ स्थित है? चमोली में। उपराई देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में। उद्धव चौड़ी नामक स्थान कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। लासपा दरकस के बीच है। पिथौरागढ़ चंपावत के बीच। थांगला दर्राकिन के बीच है। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच। मुलिंगला दर्राकिन के बीच है। उत्तरकाशी तिब्बत के बीच। न्यलांग दर्राकिन के बीच है। उत्तरकाशी तिब्बत के बीच। सोनचौकला दर्राकिन के बीच। उत्तरकाशी तिब्बत के बीच।
जोगरीला दर्रा किसके बीच है? चमोली और तिब्बत के बीच। माना दर्रा किसके बीच है? चमोली और तिब्बत के बीच। शलशला दर्रा किसके बीच है? चमोली और तिब्बत के बीच। किंगरी बिंगरी दर्रा किसके बीच है? चमोली और तिब्बत के बीच। चुरहोती दर्रा किसके बीच है? चमोली और तिब्बत के बीच। लमलंग दर्रा किनके बीच है? चमोली और तिब्बत के बीच। लंपिया इनके है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। कौन सा दर्रा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है? दारमा दर्रा। कौन सा दर्रा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है? नवीधुरा दर्रा। कौन सा दर्रा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है? धूरा दर्रा। कौन सा दर्रा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है? उंटाजंती दर्रा। कौन सा दर्रा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है? मानस दर्रा। कौन सा दर्रा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है? लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा चमोली और बागेश्वर की सीमा पर है? सुंदरडूंगा दर्रा। कालिंदी दर्रा कहाँ स्थित है? चमोली और उत्तरकाशी के बीच। श्रीकंठ दर्रा किसके मध्य? हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच। मुगधुरा दर्रा किनके बीच है? चमोली में। कुंवारी पास दर्रा कहाँ स्थित है? चमोली में। कौन सा दर्रा चमोली में स्थित है? मेहरीला दर्रा। चिरबटिया दर्रा कहाँ स्थित है? चमोली में। कालिंदी दर्रा किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। ब्यूनार दर्रा किस जनपद में है? चमोली में। कौन सा दर्रा दारमा व व्यास घाटी को जोड़ता है? शिमला दर्रा। सिया गंगा की सहायक नदी है। भागीरथी की। हरिप्रयाग कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। गणेश प्रयाग कहाँ स्थित है? टेहरी में। बालगंगा और भिलंगना का संगम कहाँ पर होता है? घनसाली में। भागीरथी नदी में मिलने वाली में सबसे पहली नदी कौन सी है? रुद्रगंगा। जाड़गंगा की सहायक नदी है। भागीरथी की। नयार नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की। नयार नदी कहाँ से निकलती है? दुधातोली से। वरुणा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? मातली नामक स्थान पर। चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रबाड़िता से। नई टिहरी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? भिलंगना नदी के। सहस्त्रधारा किस नदी के किनारे स्थित है? बाल्दी नदी के। पंचप्रयाग में किस प्रयाग को सबसे दक्षिणी प्रयाग माना जाता है? देवप्रयाग को। काली गंगा नदी और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? सोनप्रयाग में। मधुगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? मंदाकिनी की। दुधातोली से कौन सी नदी निकलती है? अटगाड़ नदी। किस नदी को स्वर्ण गंगा नदी कहा जाता है? ऋषि गंगा को। कौन सा मंदिर ऋषि गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर। कालीमठ में मंदाकिनी में कौन सी नदी मिलती है? मधुगंगा नदी। पंचप्रयाग में मिलने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। भोजपत्री गाड़ किस नदी की सहायक नदी है? भागीरथी की। पुराणों में विष्णुपदी किस नदी को कहा गया है? अलकनंदा नदी को। गरुड़ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ऋषि गंगा नदी। सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में कहाँ पर मिलती है? केशव प्रयाग में। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी है जो छोटी होते हुए भी विनाशकारी नदी मानी जाती है? विरही नदी। गढ़वाल मंडल के कौन से जिले कुमाऊं मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? पौड़ी और चमोली। कौन सा जिला दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पिथौरागढ़। कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों से अपनी सीमाएं स्पर्श करता है? पौड़ी। गढ़वाल। नैनीताल। देहरादून। अल्मोड़ा। चमोली। हरिद्वार। टिहरी। गढ़वाल और रुद्रप्रयाग इन जिलों से सीमा बनाने वाला कौन सा एकमात्र जिला है? पौड़ी। उत्तराखंड के वे जिले जो अन्य राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। देहरादून। उत्तरकाशी। पौड़ी। गढ़वाल। हरिद्वार। नैनीताल और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के कौन से जिले जो अन्य देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं? चमोली। उत्तरकाशी। पिथौरागढ़। चंपावत और उधम सिंह नगर। पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की कुल लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर। मानचित्र में उत्तराखंड की स्थिति क्या है? उत्तराखंड मध्य हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का आकार किस प्रकार का है? आयताकार। मातंग गुफा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। भैरव सिद्धि गुफा कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। पांडुखोली गुफा कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। तिपरावमा की ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चमोली में। शहीद भवानी दत्त मेला कहाँ लगता है? चमोली में। मनपाई बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में। ITS हेडलाइन किन